हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि बिहार पुलिस जो 21,391 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई थी, उसी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो अगस्त में एग्ज़ाम है, 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, एक दिन में एक शिफ्ट ही होगा। उसी को देखते हुए हम प्रैक्टिस सेट एक लेके आए हैं और ये सारे प्रश्न बिल्कुल ही एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया त्वरण, वेग, गति, दूरी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ से दोनों प्रश्न याद रखिएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। तो दोनों को आप याद रखिएगा। प्रश्न ये भी साइंस से है, बायोलॉजी से है। एक युग्मनज जैगोड जिसे उसके पिता से अनुवांशिक रूप से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है और डॉट डॉट के रूप में विकसित होगा। लड़की, लड़का या तो लड़की या लड़का, एक्स गुणसूत्र बच्चे के लिंग को प्रभावित नहीं करता। ये 4 ऑप्शन है। देखिए, एक होता मेल, मेल और एक फीमेल। ध्यान से देखिए, मेल में होता है एक्स वाई गुणसूत्र, फीमेल में होता है एक्स एक्स। अगर मेल से एक्स गया, फीमेल से भी एक्स गया, तो जब एक्स एक्स मिला तो होगा बेटी यानी कि लड़की। जब मेल से, पुरुष से वाई गया, फीमेल से एक्स आएगा तो हो जाएगा लड़का यानी कि बेटा। तो यहाँ से याद रखिएगा, लिंग का जो निर्धारण होता है वो पुरुष के गुणसूत्र से ही होता है, नहीं पिता के गुणसूत्र से। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से, क्योंकि फीमेल में तो एक्स एक्स है, वो तो गुण मतलब लिंग निर्धारित करेगा नहीं। एक्स एक्स से क्या करेगा। मेल यहाँ पर डिसाइड फैक्टर है मेल, क्योंकि मेल में एक्स वाई है। एक्स का गया तो मेल से, और फीमेल से तो हमेशा एक्स ही आएगा, तो बेटी होगी, लड़की होगी। अब मेल से कहीं वाई गया, फीमेल से तो एक्स आएबे करेगा, तो होगा लड़का। प्रश्न में बोला गया कि यहाँ पिता से क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। जब पिता से एक्स आ रहा है तो लड़की से यानी फीमेल से हमेशा तो एक्स ही आएगा। एक्स एक्स मिलेगा तो होगा लड़की यानी कि बेटी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। ध्यान में रखिएगा, मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स। कुल 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है और संख्या पूछेगा 46 और जोड़ा में पूछेगा तो 23। प्रश्न 21, सिद्धांत के संरक्षण का संबंध उष्मागति के प्रथम नियम से है। तो उष्मागति के प्रथम नियम से संबंधित ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत है। ऊर्जा को ना तो ही निर्माण किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज या परिवर्तित किया जा सकता है। ये उष्मागति का पहला नियम है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार का भी मात्रक वैसे जूल होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, भूमध्यरेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्न में से किससे संबंधित है। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में ऑप्शन में दिया चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, मानसून वर्षा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संवहनीय वर्षा होती है भूमध्यरेखीय प्रदेशों में। पर्वतीय वर्षा तो पर्वतीय क्षेत्रों में, चक्रवाती तो चक्रवाती समुद्र तट में। तो पूछेगा कि सबसे अधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। सबसे अधिक जो बारिश होता है, सबसे अधिक बारिश तो ये पर्वतीय बारिश होती है। आप इसे याद रखिएगा, सबसे अधिक बारिश पर्वतीय, और भूमध्यरेखीय प्रदेशों में कौन सा बारिश, तो संवहनीय वर्षा। इस सारे फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है, जो हम अलग से बताते हैं आपको। प्रश्न है, कौटिल्य की सहायता से किसने 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद को उखाड़कर फेंका था। तो याद रखिएगा, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, धनानंद। इसी को उखाड़कर फेंक दिया गया था कौटिल्य की सहायता से। किसके द्वारा, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अकबर के, कालाशोक के। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को उखाड़कर फेंक दिया था और भारत में यानी कि मगध में, भारत में नहीं मगध में मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। और कौटिल्य का ही अन्य नाम है विष्णुगुप्त, और इसी का नाम है चाणक्य, और अर्थशास्त्र पुस्तक भी इसी का है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो कौटिल्य के सहायता से किसने धनानंद को उखाड़कर फेंक दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, यानी अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे अशोक, और अशोक मौर्य वंश के तीसरा शासक था। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद भारत की सरकार के गठन की घोषणा कहाँ से किया गया था। तो 1942 में पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। उसका दिमाग का उपस था, कैप्टन मोहन सिंह दिमाग का उपस था, लेकिन किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा।
या 1942 में। 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। कहाँ से? तो सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगर इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में पूछेगा तो वो रासबिहारी बोस था, वो कैप्टन मोहन सिंह का दिमाग का उपज था। स्थापना रासबिहारी बोस ने किया था। लेकिन 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था 1943 में। कहाँ से? तो सिंगापुर में। प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र मुंबई में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रार्थना समाज 1867, इसमें भी याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग। बिल्कुल फास्ट से, क्योंकि समय बहुत कम है। प्रश्न है कि डीएनए निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? अगर डीएनए का इकाई पूछेगा, यूनिट पूछेगा, तो डीएनए का यूनिट होता है जीन। क्या? जीन। और ये किसका बहुलक होता है? तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। ये प्रश्न बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए किसका बहुलक है? तो न्यूक्लियोटाइड का, इकाई जीन। पंडित जसराज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पहला प्रश्न ऐसा बनेगा, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? यहाँ बहुत बार पूछा जाता है, मेवाती घराना। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है और ये संगीत से संबंधित है। पंडित जसराज का संबंध संगीत से है और मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, शेरोवाला स्तंभ शीर्ष का जो निर्माण गौतम बुद्ध के किस घटना से के स्मृति में बनाया गया था? शेर वाला स्तंभ है ना, तो गौतम बुद्ध के किस घटना के स्मृति में बनाया गया था वो स्तंभ? और भारत का राष्ट्रीय अभिचिन्ह है ना अशोक स्तंभ। ऑप्शन में दिया है घर परित्याग, ज्ञान प्राप्ति, निधन, पहला उपदेश। तो पहला उपदेश, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला उपदेश जो गौतम बुद्ध की घटना था, इसी के स्मृति में शेरों वाला स्तंभ शीर्ष का निर्माण किया गया था। और पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में। सारनाथ किस राज्य में है? तो यूपी में है। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, पहला उपदेश सारनाथ में, और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। प्रश्न है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी? पहला तो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यानी पहली है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है और उसकी ऊंचाई 8,848.86 सेंटीमीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है, काराकोरम है, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर और ये पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। भारत में नहीं है, भारत का हिस्सा में पीओके उसी में है। ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू और पहली माउंट एवरेस्ट। दोनों को याद रखिएगा, दोनों का ऊंचाई भी याद रखिएगा। प्रश्न है, कौन सा वायसराय इल्बर्ट बिल से जुड़ा हुआ? इल्बर्ट बिल क्या होता था कि जो भारतीय जज ना ब्रिटिश के विरुद्ध फैसला नहीं सुना सकता है, इल्बर्ट बिल में ही कहा गया था। तो इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था, उसमें वायसराय जो था लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है, हमारे शरीर में जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट वो किसको किससे जोड़ता है? याद रखिएगा, दो चीज़ होता है, एक होता है लिगामेंट, एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन, एक होता है टेंडन। तो टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, लेकिन लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो यहाँ पे लिगामेंट पूछा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता लिगामेंट और टेंडन पूछता तो मांसपेशी को हड्डी से। दोनों को याद रखिएगा। प्रश्न है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितना निर्धारित किया गया है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250 निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 245 सदस्य है। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 है। अधिकतम कितना? 250। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न ये पूछा गया कि पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 2006 में मनाया गया था। कब? 2006 में। अगर ये पूछता 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप उसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, तो 21 अप्रैल। पहली बार कब? तो 2006 में। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकतम संख्या के कोष में समायोजित की जा सकती है? देखिए, के, एल, एम, एन। के कोष में 2 है, एल में 8 है, एम में 18 है, एन में 32 है। ये कैसे निकालते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2n²। 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या का फॉर्मूला होता है निकालने का 2n²। एन की जगह 1 रखिएगा तो 2 आ जाएगा, एन की जगह 2 रखिएगा तो 8 आ जाएगा, एन की जगह 3 रखिएगा तो 18 आ जाएगा, एन की जगह 4 रखिएगा तो 32 आ जाएगा। यानी कि के कोष में 2 है, एल में 8 है, एम में 18 है, एन में 32 है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया कि के कोष में, तो के कोष में 2 है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।